अय्यूब 40वां बाब जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। खुदावंद ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादर मुतलक से झगड़ा करे? जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूं? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अब जवाब ना दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे ना बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले। मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है और क्या तू उसकी सी आवाज से गरज सकता है? अब अपने को शान और शौकत से आरास्ता कर और इज्जत और जलाल से मुलव्विस हो जा। अपने कहर के सैलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर और शरीरों को जहां खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मिट्टी में छिपा दे और उस पोशीदा मकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है। अब हिप्पोपोटामस को देख, जिसे मैंने तेरे साथ बनाया। वो बैल की तरह घास खाता है। देख, उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के पट्टों में। वो अपनी दुम को देवदार की तरह हिलाता है। उसकी रानों की नसें बहन पेवस्ता हैं। उसकी हड्डियां पीतल के नलों की तरह हैं। उसके अज़ा लोहे के बींडों की मानिंद हैं। वो खुदा की खास सन्नत है। उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बहम पहुंचाते हैं, जहां मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं। वो कमल के दरख्त के नीचे लेटता है, सरकंडों की आड़ और दलदल में। कमल के दरख्त उसे अपने साए के नीचे छिपा लेते हैं। नाले की बैदें उसे घेर लेती हैं। देख, अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता। खां यर्दन उसके मुंह तक चढ़ाए, वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा?